आरुष, हाँ जी मम्मी। चलो बेटा आज बात करते हैं राजा हरिश्चंद्र के बारे में। तैयार हो? हाँ जी मम्मी। तो चलो सबसे पहले ये बताओ कि राजा हरिश्चंद्र कौन थे? मम्मी वो श्री रामचंद्र जी के पूर्वज थे और वो अयोध्या के राजा थे, इक्ष्वाकु वंश के। बिल्कुल सही। अब ये बताओ कि राजा हरिश्चंद्र को किस लिए जाना जाता है और उनके पिताजी का क्या नाम था? वो राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी राजा के नाम से जाने जाते क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सत्य बोलते थे, और उनके पिता का नाम सत्यव्रत था। हाँ बिल्कुल सही। अब ये बताओ, उनकी पत्नी और उनका एक पुत्र था, तो उनकी पत्नी और उनके पुत्र का क्या नाम था? मम्मी उनकी पत्नी का नाम तारामती और उनके पुत्र का नाम रोहिताश था। उनके पुत्र का नाम रोहिताश नहीं, रोहिताश्व था। और जैसे कि वो सत्यवादी थे तो उनकी पत्नी भी उनका पूरा सहयोग देती थी और वो बहुत दानवीर भी थे। अच्छा मम्मी। और सत्यवादी और एक दानवीर होने के कारण ही उन्होंने अपना सारा राजपाट, अपने पुत्र, अपनी पत्नी, उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़ा था। अच्छा ये बताओ, उन्होंने अपना राजपाट किसको दान में दिया था? मम्मी शायद विश्वामित्र जी को दिया था। हाँ बिल्कुल सही, विश्वामित्र जी को। लेकिन उन्होंने क्यों दिया था उन्हें? क्योंकि वो ऐसे राजा थे, सत्यवादी और इतने दानवीर थे कि अगर वो स्वप्न में भी देख लेते थे जिस काम को कि भाई मैंने उसको ये दे दिया, तो वो उसको दे देते थे। तो उन्होंने एक बार स्वप्न में ही देखा था कि विश्वामित्र जी को उन्होंने अपना राज्य दान में दे दिया, लेकिन फिर वो उसको सुबह उठकर भूल गए थे। लेकिन फिर विश्वामित्र जी ने उन्हें याद दिलाया तो उन्होंने अपना राज्य विश्वामित्र जी को दे दिया था। अच्छा ये बताओ, फिर विश्वामित्र जी को जब उन्होंने अपना राज्य दे दिया था तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे अब दक्षिणा भी दो, तो फिर उन्होंने दक्षिणा में क्या दिया था उन्हें? मम्मी उन्होंने जब अपना पूरा राज्य दान कर दिया था तो उनके पास देने को कुछ भी नहीं बचा था, तो उन्होंने अब खुद को और अपनी पत्नी और अपने पुत्र को बेच दिया था। उन्होंने अपने को, अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को उनकी बेच दिया था उनकी दक्षिणा देने के लिए। ठीक है। फिर उनकी पत्नी को जिसने खरीदा था उनके घर में वो अपना बर्तन, चूल्हा, जो भी काम होता था घर का वो करने लगी है ना, और वो खुद एक शमशान घाट में काम करने लगे। हाँ ठीक है मम्मी। फिर उनका जो पुत्र था राजा हरिश्चंद्र का, रोहिताश्व, उसको एक सांप ने काट लिया था, तो उनकी मृत्यु हो गई। फिर राजा हरिश्चंद्र की जो पत्नी थी, रोहिताश्व की माँ, उनके पास तो उनके कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। फिर बताओ उनकी माता ने क्या किया? मम्मी फिर वो बहुत दुखी मन से अपने पुत्र को गोदी में उठाकर शमशान गई, और शमशान में राजा हरिश्चंद्र काम करते थे। और मम्मी शमशान घाट का एक नियम था कि यहाँ पर जो भी किसी का अंतिम क्रियाकरण करवाने आएगा उसको वहां का कर जरूर देना होगा। तो राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से बोला कि आपको इनका क्रियाकरण करवाने के लिए यहाँ का कर जरूर देना होगा। ठीक है, फिर क्या हुआ? मम्मी फिर उनके पास पैसे तो थे नहीं कर के लिए, तो राजा हरिश्चंद्र ने बोला कि आप अपनी साड़ी का कुछ भाग ही मुझे फाड़ कर दे दो, मैं वो ही कर के रूप में रख लूंगा, तो पर यहाँ पे कर जरूरी है। तो फिर उन्होंने जैसे ही वो अपना साड़ी का भाग थोड़ा सा मतलब फाड़ने लगी, तभी वहां पर तेज गर्जन के साथ विश्वामित्र प्रकट हुए। फिर विश्वामित्र ने क्या कहा? फिर मम्मी विश्वामित्र जी ने बोला कि हे राजन, तुम धन्य हो, ये सब तुम्हारी परीक्षा हो रही थी और तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम सबसे श्रेष्ठ दानवीर और सत्यवादी हो। फिर विश्वामित्र जी ने उनका पुत्र भी जीवित लौटाया और उनका सारा राज्य लौटाया, और साथ में ये भी कहा कि हे राजन, जब आगे भी कभी संसार में धर्म, कर्म और सत्य का नाम आएगा तो राजा हरिश्चंद्र का नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। ठीक है मम्मी। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर कल को देखते हैं किस विषय पर चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें फॉलो जरूर करें। राधे राधे।